वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बताएं आपको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दायर 9 दरखास्तों पर समाअत। सरकारी टीवी के जरिए बराह रास्त कवरेज। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट दरखास्तों पर समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी कोशिश होगी आज केस का इख्ताम करें, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केस ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा ने कहा चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। अदालत में चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आज इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। अख्तियारों को कम नहीं बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, जबकि कुछ ऐसा नहीं समझते। समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब मार्शल्ला लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल्ला आने पर हल्फ भूल जाते हैं, मार्शल्ला लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल्ला के खिलाफ तब भी दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते। इस अदालत ने कई बार मार्शल्ला की तोसी की है। पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पार्लियामेंट कहती है उन्होंने ठीक कानून साजी की। सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के इस्तेमाल से माजी में लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए हैं। मजीद खबरें शामिल करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, रहनुमाई के लिए आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ सामने आए और ना वो डील के तहत वापस आ रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए आजमूदा लीडर आपको बताते चलें कि उनकी ज़रूरत है जो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाले। इसलिए मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ जमात को लीड करने आ रहे हैं। वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। जबकि ये भी बताते चलें कि मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल होगा, जबकि मुल्क भर से लोग 21 अक्टूबर को वापस मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 11 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाएगा। खबर शामिल करें। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि शरपसंदों के सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। इजलास में कंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले अहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास के दौरान शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने और इनकी फाइनेंसिंग रोकने के लिए जरूरी इक़दामात का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करके दौरान मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी ग्रोह और जत्थे को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत में फैलने वाले खतरनाक वायरस निपा के पाकिस्तान में भी मुमकिन फैलाव का खतरा है, जिसके सिलसिले में महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों के सरबराहान को भी एडवाइजरी जारी कर दी है। निपा नामी वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नज़र तमाम अमले को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने तमाम अस्पतालों को मरासला लिख दिया है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से सिंध भर के अस्पतालों के एमएस, डॉक्टर्स और महकमा लाइव स्टॉक को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक निपा वायरस जानवरों से इंसानों और इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता है। वायरस की इब्तदाई अलामात में बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, कोमा समेत दीगर अलामात शामिल हैं। सिंध समेत पाकिस्तान भर में ताहाल कोई केस सामने नहीं आया। खबर है बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के जिला कोहली में लेवीज ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के कंपाउंड से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। लेवीज हुकाम के मुताबिक लेवीज QRF फोर्स ने कोहलू की तहसील कहान में कार्रवाई की। ये कार्रवाई 11 घंटों तक जारी रही है, जिसमें 40 से ज्यादा लेवीज अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की है। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कंपाउंड से 3 एंटी टैंक माइंस, 8 AMPs और APM, जबकि 4 RPG, जबकि 7 4 GPM भी, 2 मिसाइल भी और 5 हैंड ग्रेनेड और 1 किलो धमाके खेज मवाद बरामद किया गया है।
वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी और तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। तर्जमान ने कहा कि वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वो अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा जा चुका है। जस्टिस इरफान सादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है। सीनियर जस्टिस अकील अब्बासी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की मुद्दत 2 अक्टूबर को मुकम्मल हो गई थी। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के ओहदे पर तकर्री जुडिशियल कमीशन के इजलास के बाद होगी। जस्टिस इरफान सादत खान जुडिशियल कमीशन की जानिब से मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्री तक ओहदे पर फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तानी टिकटॉकर संदल खटक सऊदी अरब में फ्रॉड का शिकार हो गई। संदल खटक के साथ मुय्यना तौर पर सऊदी अरब में मुकीम एक पाकिस्तानी ने वीजे की मद में फ्रॉड किया। फ्रॉड करने वाले शख्स का ताल्लुक लाहौर से है। संदल खटक ने बताया कि मुतल्लिका शख्स पैसे लेकर पासपोर्ट रख लेता है और वीजा मंसूखी की स्टैंप दिखा देता है और इस काम के 10,000 रियाल बटोर चुका। टिकटॉकर ने कहा कि इसके खिलाफ FIA में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। दूसरी जानिब FIA हुकाम ने कहा कि शिकायत मौसूल होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और अमरीका का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीरुल जहती फोरम पर ताउन जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी है। इसमें दहशतगर्दों की फहरिस्त और आलमी हिकमत अमली समेत मुतादिद उमूर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर किस्म की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर पाकिस्तान में खुदकश हमले की मजम्मत की है, जबकि इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिख रहनुमा कत्ल मामले में अमेरिका कनाडा के साथ फरेबी राब्ते में है। मैथ्यू मिलर के मुताबिक भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि कनाडा की तहकीकात में ताउन करे। साबिक भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तानी टीम के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। एक इंटरव्यू में साबिक भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि भारत में शेड्यूल इस वर्ल्ड कप में हैरानकुन सरप्राइज देखने को मिलेंगे जो क्रिकेट शायकीन को हैरत में मुब्तला कर सकते हैं। साबिक ओपनर ने कहा कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए किसी किस्म की मुश्किल नहीं चाहता, लेकिन शायकीन क्रिकेट को हैरान करना है तो ऐसा होना चाहिए कि अफगानिस्तान मेगा इवेंट में पाकिस्तान को हराए, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से 2-4 करे या जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड को हराए। इस वर्ल्ड कप में मजीद दिलचस्पी बढ़ जाएगी। सहवाग ने वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बढ़तरी के हवाले से कहा कि बतौर हिंदुस्तानी चाहता हूं ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड मजीद मुस्तहकम हो। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। तमाम कौमी टीम इवेंट में अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए